आपको पता है एसएससी सीजीएल 2025 का कट ऑफ भी बहुत हाई रहने वाला है। आप सोचोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो इसका ना कारण है एक नोटिफ़िकेशन। एक नोटिफ़िकेशन एसएससी ने रिलीज़ किया है आज से 2 दिन पहले, जिसमें एसएससी ने ये बताया है कि 2024 में जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, वो प्रोविज़नली सेलेक्ट हुए हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रोविज़नली क्या है? बहुत लोग ना प्रोविज़नल को प्रोबेशन से मैच करते हैं बट ऐसा नहीं है। प्रोबेशन का सिंपल मतलब होता है कि जब आप कभी भी किसी जॉब में जाते हो ना, तो थोड़े दिन ना आपको चेक किया जाता है कि आपका काम कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और ये जो पीरियड होता है ना, ये 2 साल के लिए होता है। तो 2 साल आपको प्रोबेशंस पे रखा जाता है। आप किसी भी जॉब में जाओगे तो आप प्रोबेशन पे जाओगे। इवन अगर आप प्रमोट भी होते हो ना, तो भी आपको 1 साल के लिए प्रमोशन मतलब आई मीन प्रोबेशन पे रहना पड़ता है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि हमने ना आपको ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन सब्जेक्ट टू कोर्ट्स डिसीजन। ठीक है, 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने एक कोर्ट केस किया है और बहुत जेन्युइन है उनका कोर्ट केस जो है। एक्चुअली हुआ क्या है कि आपने देखा होगा 2024 में कट ऑफ या नॉर्मलाइजेशन ने कुछ अलग ही रोल प्ले किया है, तो इसके कारण उन्होंने एक कोर्ट केस किया है। तो एसएससी ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया है, डाला है और उसमें बताया है कि जो भी बच्चे जॉइन कर रहे हैं, वो प्रोविज़नली है। अगर ऐसा कोई डिसीज़न होता है, तो वो बदला जा सकता है। आई मीन आपकी नौकरी जा सकती है। अब सवाल आता है कि सर ये पहली बार हुआ है क्या? द राइट आंसर इज़ नो। 2023 वाले भी जो जॉइन किए हैं ना, वो भी प्रोविज़नली एक्सेप्टेड ही है। 24 वाले भी प्रोविज़नली है। तो इससे होता क्या है, 23 वाले बच्चों ने 24 का पेपर दिया, 24 वाले बच्चों ने 25 का पेपर वो देंगे। तो 23 और 24 वो दोनों ही बच्चे 25 का भी पेपर देंगे। तो अगर आप सोचो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कट ऑफ तो हाई रहेगा। तो ये एक कारण है। बाकी क्या कोर्ट का डिसीजन ऐसा आ सकता है कि जो सेलेक्ट हो रखे हैं उनकी नौकरी चले जाए? द राइट आंसर इज नो। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। एसएससी में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है बिकॉज़ कि देखो प्रॉब्लम्स रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी दोबारा चली जाएगी। मैक्सिमम जो ओबीसी वगैरह से बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके आगे ना पी लगा रहता है। यानी उनकी जॉइनिंग जो होती है ना, वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होता है। तो उसको भी हम प्रोबेशन भी मतलब उसको भी हम यही कहते हैं कि प्रोविज़नली है, प्रोबेशन मैं खुद बोलने लग गया हूँ, तो प्रोविज़नली है, बट इससे ना उनकी नौकरी नहीं जाती है, ठीक है? उनसे उनकी नौकरी नहीं जाती है। तो ये एक कारण है जिसके कारण ना कट ऑफ बहुत हाई रह सकती है। बट मैं भी उन सभी बच्चों के लिए जो सेलेक्ट हो रखे हैं, जिनकी नौकरी लग गई है, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि नौकरी इतनी ईज़िली नहीं जाती है। सरकारी नौकरी ना आपको मिलना जितना मुश्किल है ना, निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ओके? निकलता बहुत मुश्किल से है, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर कोर्ट डिसीज़न भी लाती है ना, तो डिसीजन भी कुछ इस तरीके से लाएगी कि जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं उनका नुकसान ना हो। ओके, बट बाकी सब कुछ कोर्ट के ऊपर है, वो कैसा डिसीजन लेता है और ये लोग फाइट कैसे करते हैं। बट जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका भी बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही फेयर डिमांड है। मैंने देखे हैं 344 मार्क्स, 330, 340। पर्सनली मैं कई लोगों को जानता हूं जो 2023 में जो कोर्ट केस पे फाइट कर रहे हैं। ओके, समय समय पर हम उनकी हेल्प भी करते रहते हैं। ओके, तो मैं उनके साथ भी हूं क्योंकि उनकी भी डिमांड जेन्युइन है। ओके, और उनके साथ भी हूं जिनको जॉब लग गई है। तो एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही सेफ है। जो कोर्ट केस किया है जिन्होंने, वो भी अगर जीत गए तो उनकी जॉइनिंग हो जाएगी। लेकिन जिनकी नौकरी लग गई है ना, ऐसे नौकरी नहीं जाती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। बाकी देखो हाई कट ऑफ से लड़ने के लिए ना मैथ्स का रोल बहुत होता है। ठीक है, अगर आप हाई कट ऑफ को लड़ना चाहते हो, आप उसको क्रॉस करना चाहते हो, तो आपके लिए ना अ, मतलब तैयारी ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपको पता है एग्जाम्स बहुत कम दिन रह गए, तो आपको पता है हमारा एक ना बैच लॉन्च हुआ है मैथ्स का। ओके, जो बेसिकली 50 डेज का है रिवीजन बैच, जिसका प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखा है हमने 349। अगर आप अभी लॉन्च करते हो अभी ज्वाइन करते हो टिल फ्राइडे, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 349 का। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यूज कोड BD30। ओके, बाकी इट्स अप टू यू। अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी 40 45 50 ला रहे हो मैथ्स में, 45 प्लस ला रहे हो, तो मैथ्स की आपको किसी बैच की नीड नहीं है। आपको केवल और केवल मॉक्स देने हैं। ओके, हाँ, इस बैच की एक खासियत और है कि जैसे देखो ये अब प्री के लिए ये बैच है, लेकिन इसके बाद ना तुरंत हम मेंस का बैच लॉन्च करेंगे ना। जब मेंस का जो बैच होगा ना, उसमें इन सारे बच्चों को ना फ्री में एनरोलमेंट करवाया जाएगा, जो भी बच्चे प्री क्लियर कर लेते हैं। तो आपको दोबारा से मेंस के लिए बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके, तो इस सेशन में इतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो।